हमारे यहाँ का टर्नओवर कम से कम 50 से 60 लाख रुपए का। ये बहुत ही अच्छा है जी, आने वाले टाइम में बहुत ऊपर जाएगा जी। कम से कम 7 मंथ के अंदर 100 kg का हो जाता है जी पिग। जॉब से कम 20,000 रुपये या 25 से 30,000 रुपये मंथ की वो आएगी रिटर्न। इसमें मुझे कम से कम 60,000 रुपये 70,000 रुपये हर मंथ की इनकम आ रही है जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, सबसे पहले नाम बताएं, परिचय दें अपना। मेरा नाम रोबिन है, मैं गांव चोरकारसे का रहने वाला हूँ। सील मेरी असंध है और डिस्ट्रिक्ट मेरी करनाल है जी। तो सर, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैंने बीए कर रखी है जी। पिग फार्मिंग का विचार आपको कैसे आया? जब मैं छोटा था तब मेरे फादर साहब ने ये काम स्टार्ट किया था 2007 में जी। फिर मैं भी इसी लाइन में चला आया जी। तो ऐसा क्या लगा सर पिग फार्मिंग के अंदर कि आपने इसी का मन बनाया करने का? क्योंकि आने वाला फ्यूचर इसका अच्छा है जी, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है जी, और ये काम भी मुझे अच्छा ही लगा जी, और जो मार्केटिंग की समस्या नहीं है जी। तो कितने एनिमल से आपने फार्म स्टार्ट किया था? स्टार्टिंग ये 2007 में 30 एनिमल से स्टार्टिंग की थी। क्या खर्चा सर उस टाइम पे आया था? उस टाइम 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में हमारा खर्चा आ गया था जी। तो आप कैसा महसूस कर रहे हो सर? आप कब से इसमें काम में जुड़े हुए हो? मैं तो इस काम को 2014 से ही करने लगा था, जब मैं पढ़ाई के साथ साथ ही ये काम भी करता था। तो सफर कैसा रहा सर? अगर बात करें आपके सफर की अब तक की, आज तक का हमारा सफर बहुत अच्छा रहा जी। अगर कोई भाई इसको स्टार्ट करना चाहता है तो वो कैसे सर स्टार्ट कर सकता है? या तो बच्चे खरीद के, या गिल्ट खरीद के, या प्रेग्नेंट फीमेल खरीद के। क्या खर्चा आएगा उसको? जो बच्चे का कॉस्ट है वो 2 से 2.5 मंथ के बच्चे की 3,500 रुपये कॉस्ट है। गिल्ट का रेट है वो 180 से 200 रुपये पर केजी है जी। कितना सर आपको इससे मुनाफा हो जाता है? मुझे मुनाफा 40 से 43% हो जाता है जी। अगर फिगर में बात करें तो कितना मुनाफा? टर्नओवर की अगर बात करें तो कितना आपका टर्नओवर है? हमारे यहाँ का टर्नओवर कम से कम 50 से 60 लाख रुपए का। सर, पिग फार्म के अंदर क्या गणित है कि आप तो सफल हैं, कुछ लोग इसमें फार्म बंद हो जाता है कुछ लोगों का, ऐसा क्या गणित है सर आपका कि आप सफल हो पा रहे हैं? सबसे पहले है जी मैनेजमेंट, जो इनको रख रखाव के बारे में देखना पड़ता है, टाइम से फीड डालनी पड़ती है, और इनकी मेडिसिन टाइम टू टाइम करनी पड़ती है। वैक्सीनेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है जी। आपने फार्म कितने पार्टों में बांटा हुआ है? मैंने फार्म को 6 पार्टों में बांटा हुआ है जी। जो मेरी एक पार्ट है वो 100 फुट लंबा है जी। नहीं, किस किस पार्ट में क्या क्या आपने रखा हुआ है? जो 2 साइडों में तो फैटनर है जी, और 2 साइडों में है मेरी गिल्टा और प्रेग्नेंट होने के लिए फीमेल है, और एक में जो बच्चे दे रही है ब्रीडिंग के लिए फीमेल रखी हुई है जी। सर, मार्केटिंग में इसमें कोई समस्या आती है? लोग कहते हैं कि मार्केटिंग में समस्या है इसमें, आपका क्या सुझाव है? मार्केटिंग में समस्या है इसका? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है जी, क्योंकि मार्केटिंग बहुत तेजी से ग्रो कर रही है जी। कहाँ सेल करते हैं माल अपना? हम ट्रेडर को अपने यही माल सेल कर देते हैं। किस रेट का माल जा रहा है सर? फिलहाल 146 रुपये पर केजी माल जा रहा है जी। अगर कोई युवा 10 फिग से स्टार्ट करना चाहता है, उसको क्या लागत आएगी, क्या उससे खर्चा होगा, उसका क्या मुनाफा ले लेगा वो? यदि कोई 10 फीमेल से स्टार्टिंग करना चाहता है, उसको कम से कम लाख रुपए या 1.5 लाख के अंदर जानवर आते हैं जी, और उसको कम से कम 70,000 रुपये का फीड स्टॉक करना पड़ेगा। और उसको मुनाफे की बात करें तो जी कम से कम भी 10 फीमेल के वो 1.5 लाख रुपये पैसे बचा लेगा जी। फीड में क्या खिला रहे हो सर आप इन्हें? मैं अपनी खुद की फीड बना रहा हूँ, जिसमें मक्का, सोया और किणकी और चोकर, मिनरल मिक्सचर और अन्य दवाइयाँ यूज कर रहे हैं जी। अच्छा, और क्या समस्या सर आपको आ रही है इसमें, अगर समस्या की बात करें तो? जो आज के टाइम में इसमें कोई समस्या नहीं आ रही है, जो अपनी नॉर्मली दवाइयाँ चलती है जी। जी। नहीं, कुछ और समस्या आपको सर आ रही है इसमें मार्केटिंग के अलावा अगर बात करें तो? नहीं, बिल्कुल नहीं है जी, कोई समस्या नहीं है जी। काम कैसा है सर, अगर काम की बात करें तो? जो काम ये बहुत ही अच्छा है जी, आने वाले टाइम में बहुत ऊपर जाएगा जी। फार्म पे कितना खर्चा आया था सर आपको इसमें? जो इस कंप्लीट 6 शेडों पे हमारा कम से कम 30 लाख रुपए खर्चा आया हुआ है जी। सर, कुछ भाइयों के पास कम पूंजी होती है, कम बजट होता है, तो क्या उनको फार्म स्टार्ट करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कितनी मिनिमम उनके पास पूंजी होनी चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए फार्म। यदि कम पूंजी है तो किसी का फार्म रेंट पे ले सकते हैं, वो कम से कम भी 2.5 से 3 लाख रुपए के अंदर फार्म स्टार्टिंग हो जाएगा जी। ट्रेनिंग का कितना महत्व है सर इसमें? ट्रेनिंग का बहुत महत्व है जी, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले हमें ट्रेनिंग की जरूरत होती है जी। तो ट्रेनिंग में कौन सी जरूरी बातें हैं जो पता होनी चाहिए, जो नए फार्मर को सीखनी जरूर चाहिए? जो डिलीवरी के टाइम की बातें सीखनी चाहिए, मेडिसिन कैसे लगाते हैं, कैसे यूज करते हैं, फीमेल को कैसे निलवाना है, उसका मैनेजमेंट कैसा करना है सर्दी के अंदर, गर्मी के अंदर। ट्रेनिंग कहाँ से लेनी चाहिए, प्राइवेट से या सरकारी से सर? जो आपको जहाँ से भी अच्छी ट्रेनिंग मिलती है
वहीं से ले सकते हैं जी। दूसरा सर, फार्म बंद क्यों हो जाते हैं? फार्म जो अपनी कमी के अंदर बंद होते हैं जी। जो अगर टाइम पे उनको मेडिसिन नहीं देना, टाइम पे उनको फीड नहीं डालना, फार्म पे विजिट नहीं करना, इस वजह से फार्म बंद हो जाते हैं। 0 से 100 kg होने में कितना समय लगता है सर पिग को? कम से कम 7 मंथ के अंदर 100 kg का हो जाता है जी पिग। कितनी फीड खा लेता है? जो फीड की कॉस्टिंग है वो 8,000 रुपये आएगी। और ये जो एनिमल है सर, वो कितना इससे मुनाफा हो जाता है एक एनिमल से? एक एनिमल से कम 5 से 6,000 रुपये मुनाफा हो जाता है। अगर कोई 10 पिग से स्टार्ट करना चाहता है तो कितना उसको मुनाफा हो जाएगा, कितनी उसकी लागत आएगी? यदि कोई 10 पिग से स्टार्टिंग करना चाहता है, वो उसकी लागत 2.5 से 3 लाख रुपए आएगी। वो साल में 1.5 से 2 लाख रुपए मुनाफा कमा लेगा। अगर रेंट पे लेता है फार्म तो? फार्म रेंट पे लेता ना 1.5 लाख रुपए नॉर्मल कमाई है जी। बिल्कुल। इसमें सर लोन वगैरह भी मिलता है क्या? हाँ जी, लोन भी मिलता है जी। आपने लिया है? नहीं जी। तो फिर कैसे है कि आप कह रहे हैं लोन मिलता है? क्योंकि जो बैंक वाले आते हैं वो कहते हैं आपको किस टाइम लोन की जरूरत हो, हम लोन देने के लिए तैयार है। दूसरा सर, मैं देख रहा हूँ जैसे यहाँ पर आपने ईंटों का ही बनाया हुआ है, तो ये सही है क्या? कुछ लोग उसको ग्रिल का बना लेते हैं। जो पुराने टाइम था, जब हमने स्टार्टिंग की थी 2007 में, तब ईंटों का ही बनाते थे जी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया, मॉडर्न जमाना होता गया, ग्रिल्ला स्टार्टिंग हो गई है जी। ठीक है। जो कॉस्ट में है जी, दोनों सेम ही पड़ रहे हैं। बीमारी की बात करें, क्या क्या इनमें बीमारी आ रही है सर? जो बीमारी है मुख्य तो 2 ही बीमारी है जी, स्वाइन फीवर, FMD। उनकी टाइम टू टाइम वैक्सीन करनी पड़ती है जी। और किस तरह की समस्या सर आपको इसमें? हमें तो कोई समस्या ही नहीं रही है जी। अभी जॉब करने का फिर आगे मन है या इसी में आप फुल टाइम आप दोगे अपना? मैं इसी काम में अपना फुल टाइम देंगे जी। जॉब से कम 20,000 रुपये या 25 से 30,000 रुपये मंथ की वो आएगी रिटर्न। इसमें मुझे कम से कम 60,000 रुपये 70,000 रुपये हर मंथ की इनकम आ रही है जी। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद।